जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि क्लास 10th साइंस का जो एमसीक्यू है 20 नंबर का, उस 20 नंबर को लाने के लिए आपको कितना प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा और कैसे इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपके लिए हम लोग लगभग 200 प्रश्न को 200 एमसीक्यू केवल साइंस का 200 एमसीक्यू को लेकर आए। तो इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग आज इस लेक्चर में 25 एमसीक्यू समझेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। आप इस अगर 200 प्रश्न को आप हल कर ले रहे हैं, 200 एमसीक्यू को अगर आप हल कर ले रहे हैं, तो आपको पूरा लगभग 20 प्रश्न बिल्कुल 20 प्रश्न जो होंगे बिल्कुल इसी 200 प्रश्नों में से आएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको हल करने में। काफ़ी जितने विगत प्रश्नों में से, विगत परीक्षाओं में से जो आया है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले परीक्षाओं में से, उन्हीं में से हम लोग छांट करके इन प्रश्नों को लाए हैं। काफ़ी ज़्यादा समय लगा है इसको छांटने में। जितने भी 2015 से लेकर के 2020 तक के प्रश्न आए हैं, उनमें से हम लोग छांटे हैं और देखें कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कितनी बार कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। उन प्रश्नों को हम लोग लेकर आए हैं और 200 प्रश्न हैं। ये 200 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन ढंग से, पूरा विस्तार रूप से। अगर आप जहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा आप हमें बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। कॉपर सल्फेट इंटू हाफ H2O को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। दूसरा प्रश्न पूछा लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र हो गया। तीसरा प्रश्न दिया है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर हम बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड। फिर अगला जो प्रश्न है आपका बायोलॉजी से, ये प्रश्न है कि रेनिन स्रावित होता है। रेनिन निकलता कहाँ से? ये निकलता है आपका अमाशय से। अमाशय स्टमक, अमाशय से रेनिन स्रावित होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। फिर उसके बाद छठवां प्रश्न है कि हृदय की सिकुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हृदय की सिकुड़ने की प्रक्रिया को प्रकुंचन कहते हैं, प्रकुंचन। फिर अगला प्रश्न 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 3 गुणे 3.6 गुणे 10 पर 6 किलो जूल के बराबर होता है। अब कैसे होता है? 1 किलोवाट, जैसे 1 किलोवाट में आपका होता है 1000 वाट गुणे 60 मिनट, और 60 मिनट में, और 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं तो 6 के 36 हो जाएगा, और ये 1000 गुणे 3600 और बराबर, फिर गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 3600 गुणे 10 पर 5। जब इसको आप दशमलव हटाएंगे लगाएंगे तो 3.6 गुणे 10 पर 6 जूल, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 3.6 गुणे 10 पर 6 जूल आपका 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? ये प्रोटॉन पूछा है। इलेक्ट्रॉन में आप जानते हैं कि प्रोटॉन धनावेशित और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। तो प्रोटॉन का इसके ऊपर आवेश हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पर 19, 10 पर -19 कूलम।
कूलम होता है इसका आवेश। फिर उसके बाद एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? एम्पियर सेकेंड, एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर धारा का मात्रक होता है। सेकेंड किसका मात्रक होता है? टाइम का मात्रक होता है। तो अगर इसको धारा किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, और इनटू सेकेंड को किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से, और Q बराबर क्या होता है? आई टी। तो इस प्रकार से आवेश का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर गुणे टाइम, एम्पियर गुणे टाइम, Q बराबर आई टी। तो एम्पियर इंटू सेकेंड का मात्रक हो गया आवेश, आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड मात्रक। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ होगा। ओम का नियम जो होता है V बराबर आई आर होता है, जहां पर आर क्या है? आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है, आई धारा होती है। तो इसका जो ग्राफ होगा इसके बीच में सरल रेखा होता है, सरल रेखा का एक ग्राफ मिलता है। इन दोनों के बीच में अगर खींचेंगे तो एक सरल रेखा का ग्राफ मिलता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। कास्टिक सोडा को बोलते हैं हम लोग NaOH। जहां जिसमें सोडा पूछते हैं तो उसमें सोडियम की मात्रा जरूर होगी, NaOH। फिर उसके बाद अगला प्रश्न शायद नहीं दिख रहा है आपको, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो आइए अगला प्रश्न 13वां देखते हैं। तो आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन जो स्रावित होता है आपका हार्मोन्स, ये आपका निकलता है लैंगहेरेंस दीपिकाओं, लैंगहेरेंस दीपिकाओं से, लैंगहेरेंस दीपिकाओं से। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग, अगला प्रश्न है 14वां, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के दौरान नर और मादा भाग जब आपस में मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। दोनों का अगर आप उनका कौन सा भाग जो है कि फल में बदल जाता है, तो अंडाशय आपका भाग जो है वो फल में बदल जाता है। उस पर रंध्र का संबंध होता है, रंध्र का संबंध आपका वाष्पोत्सर्जन से होता है। रंध्र का संबंध वाष्पोत्सर्जन से होता है। ऊर्जा की मुद्रा है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। परमाणु क्रमांक 29 वाला तत्व होता है। तो परमाणु क्रमांक आपको करना क्या है कि परीक्षा तक 1 से लेकर के 30 तक पूरा याद कर लेना है। तो 29 वाला परमाणु क्रमांक होगा आपका कॉपर, 30 जिंक होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, संयोजकता बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजकता कहते हैं। ऑक्सीजन की जो परमाणु क्रमांक होता है 2, 2,6। संयोजकता पूरा होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीजन, इसलिए इसके ऊपर ऋण आवेश होता है। तो यूरेनियम है एक, यूरेनियम क्या है? अंतः संक्रमण तत्व। फिर उसके बाद 20वां प्रश्न, शून्य वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं या शून्य वर्ग क्या है? तो अक्रिय गैस जो होते हैं, अक्रिय गैस को हम लोग शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं, जो वर्ग संख्या 18 में उपस्थित होते हैं। वर्ग संख्या हीलियम, नियान, ज़ेनान, रेडान, क्रिप्टॉन, ये सब अक्रिय गैस है जो कि वर्ग संख्या 18 में उपस्थित होता है। फिर उसके बाद एंटीमनी क्या है? उपधातु। एंटीमनी उपधातु है। और उपधातु किसे कहते हैं? जब धातु और अधातु दोनों का गुण जिसमें मिलता है उसे उपधातु कहते हैं। फिर उसके बाद वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार होता है। परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे जाएंगे तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ता है। जैसे जैसे उसमें सेल या कोषों की संख्या बढ़ेगी उसका आकार बढ़ेगा। तो आकार क्या होगा? आकार बढ़ता।
फिर उसके बाद क्षार धातु किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी में वर्ग संख्या पहले को, वर्ग फर्स्ट ए को हम लोग क्षार धातु कहते हैं। वर्ग संख्या फर्स्ट ए को क्षार धातु कहते हैं। जैसे आपका जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम, ये सब आपको क्या आते हैं? क्षार धातुओं में। मार्स गैस का सूत्र होता है, मार्स गैस को हम लोग मेथेन बोलते हैं, मेथेन CH4 मेथेन। और एथेन का सूत्र होता है, एथेन का सूत्र देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एथ और धन एन, एथ धन एन। एथ का मतलब होता है जब शब्द मूल आप याद करेंगे, IPSC जब आप पढ़ते हैं तो उसमें शब्द मूल शब्द आता है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट अगर याद कर लेंगे तो आप पूरा ये शब्द को आप अच्छे से बता देंगे कि इसका नाम क्या है। एथ लगाते हैं दो कार्बन के लिए, कार्बन की संख्या जिसमें दो उसे लगाते हैं एथ लगाएंगे, और एन लगाते हैं जिसमें एकल बंध होता है उसके लिए एन यूज करते हैं। एकल बंध के लिए एन यूज कर रहे हैं तो दो कार्बन है यहाँ पर और एकल बंध है इनके बीच में। अब इनकी संयोजकता पूरा होना चाहिए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 3 हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से C2H6 ये रहा आपका एथेन का सूत्र C2H6। तो इस प्रकार से आपने देखा इस वीडियो में कि 1 से लेकर के 25 प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से सॉल्व किया। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ से 26 से लेकर के 50 तक को हम लोग सॉल्व करेंगे, और लगभग 200 प्रश्नों का ये सीरीज होगा, 200 प्रश्न का ये सीरीज होगा जिसमें से हम लोग रोज डेली 25-25 प्रश्न को करेंगे। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा अच्छे से, और तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।